नमस्कार मित्रों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्क्रीन पर जो आप टॉपिक दिख रहे हैं इन सभी टॉपिक पर। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप भी विश्वास करोगे कि जो मैं कह रहा हूं वह सच है, क्योंकि इसके जो रीजन है वह है वास्तविक व सटीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैं मनगढ़ंत जानकारी दे रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखें मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वर्ग 3 की कट ऑफ 110 पार। तो इसके प्रमुख कारण हैं। सबसे पहला कारण है यदि वर्ग 3 में डीपीआई व ट्राइबल दोनों की कट ऑफ अलग अलग बनती है, यदि दोनों की सिलेक्शन लिस्ट अलग अलग बनती है, जैसी डीपीआई में बनी थी, जैसी वर्ग 1 और वर्ग 2 में बनी है, यदि इस प्रकार वर्ग 3 में होता है तो आप मानकर चलिए कि कट ऑफ वास्तविक में हाई जाएगी, बहुत अधिक जाएगी, जितना आपने ना हमने सोचा है। क्योंकि वो जो वर्ग डीपीआई की कट ऑफ बनेगी वही ट्राइबल की कट ऑफ बनेगी। तो जो डीपीआई में ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनके नाम डायरेक्ट ट्राइबल में पुनः आएंगे। यदि इस प्रकार कट बनती है इसकी लिस्ट तो फिर कट ऑफ हाई जाने के पूर्णतः चांस रहेंगे। ये मात्र कारण है, ऐसा हम वर्ग 1 और वर्ग 2 में देख चुके हैं। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक विचार करने एक बिंदु है। यदि हम और आप इस पर विचार नहीं करेंगे या प्रयास नहीं करेंगे कि वर्ग 3 की काउंसलिंग एक जय काउंसलिंग हो, तो इस प्रकार हो सकता है, होने के लिए हो सकता। क्यों हो सकता है? क्योंकि हम वर्ग 1 और वर्ग 2 में इसको देख चुके हैं। तो यह था प्रमुख कारण। दूसरा कारण है वर्ग 3 पद संख्या। वर्ग 3 की पद संख्या यदि कम आती है तब भी कट ऑफ बहुत जाने वाली है, क्योंकि आपको पता है वर्ग 3 की वैकेंसी हुई है, एग्जाम दिया गया लेकिन पद शो नहीं करे गए। और यदि दोनों के पद कम आए, मान लगभग उम्मीद है 11,000 के समथिंग उम्मीद है पद आने की, जिसमें 5-6,000 के समथिंग डीपीआई और 5,000 के समथिंग ट्राइबल के आने की उम्मीद है। तो यदि इसी प्रकार पद आते हैं तो मान लीजिए कि अब वो 6,000 पर भर्ती होगी, 6,000 पर, और उसमें भी पहली प्राथमिकता फर्स्ट प्राथमिकता अनुकंपा नियुक्ति को है। तीसरा पॉइंट है अनुकंपा नियुक्ति को प्राथमिकता। तो 6,000 में 1,000 पद अनुकंपा नियुक्ति को चले जाएंगे, बचे 5,000। तो 5,000 पद में 1,225 के समथिंग अतिथि को चले जाएंगे, तो लगभग बचते हैं 3,800 पद। वो 3,800 पद में सभी की ओवरऑल रैंक बननी है। 5,000 जो ट्राइबल के बचे हैं उनमें तो वही नाम रिवाइज होना है जो डीपीआई में आ चुकी है। तो डीपीआई ट्राइबल की भर्ती होना और ना होना कोई मतलब की नहीं है। सेकंड काउंसलिंग की उम्मीद नहीं है कि कब तक होती है कि नहीं होती है, क्योंकि आप यदि देखना, आप पर डे की न्यूज की जानकारी रखते हो तो अभी वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग नहीं हुई है, बल्कि अभी चुनाव टाइम चल रहा है, इलेक्शन साल है, इलेक्शन ईयर है, फिर भी इस प्रकार की परेशानी आ रही है। और यदि इलेक्शन ईयर फिर नहीं हो रहेगा तो सेकंड काउंसलिंग हो सकती है, नहीं हो सकती। तो पहला सबसे बड़ा रीजन डीपीआई और ट्राइबल की यदि अलग अलग मेरिट बनती है। दूसरा वर्ग 3 की पद संख्या। तीसरा अनुकंपा नियुक्ति की प्राथमिकता। अनुकंपा नियुक्ति की प्राथमिकता भी इसी में मिलना है। तो यदि 6,000 पद आते हैं तो 1,000 लगभग अनुकंपा नियुक्ति में खत्म हो जाएंगे। बात करते हैं चौथे बिंदु की ओर। वीडियो बड़ा भी हो लेकिन आप अंत तक जरूर देखिए। तो देखें, हम जिन 3 बिंदुओं पर बात कर चुके थे वह आपकी स्क्रीन पर हमने लिख दिए हैं। अब हम बात करते हैं अगले बिंदुओं पर। चौथा बिंदु है आरक्षण। चौथा और महत्वपूर्ण बिंदु है आरक्षण। आपको पता है 14% से 27% ओबीसी आरक्षण
के लिए याचिका लगाई गई हैं, जो उम्मीद में तो नहीं लगता है कि मिल सकता है, क्योंकि इसे कोई भी सरकार सीरियसली नहीं ले रही है। तो यदि 13%, 14%, 13% आरक्षण ओबीसी को नहीं मिला तो वह होल्ड में रहेगा, तो ना वह अनरिजर्व को जाएगा ना वह ओबीसी को मिलेगा। इस स्थिति में वह 13% जो सीट्स हैं वो बेकार चली जाएंगी, क्योंकि वो होल्ड में रहेंगी। उनका निराकरण कब तक होगा ये भी निश्चित नहीं है, क्योंकि यदि कोई राजनीतिक मुद्दा होता तो उसके आरक्षण की सुनवाई जल्दी हो जाती। यह छात्रों के भविष्य का फैसला है, इसलिए इसकी जो डेट है वह टलती रहती है। इसलिए उसकी डेट होती है आज के बाद कल, कल के बाद परसों। यदि इसे कोई भी सरकार सीरियसली लेती है तो उसका आरक्षण का मुद्दा जल्दी निपट जाता, लेकिन किसी ने भी इसे सीरियसली नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि उससे ओबीसी को इसको नुकसान है, उससे नुकसान सभी को है, क्योंकि जो 13% आरक्षण बढ़कर मिलता तो वो ओबीसी को मिलता, फायदा होता। लेकिन अब इस मुद्दा क्या है, होल्ड पर है, तो ना वो सीटें ओबीसी की भी रह गई और ना ही वो है अनरिजर्व के लिए रह गई, अर्थात 13% सीटें टोटल वेस्ट। अब 4000 पद निकलते हैं, 100 में 10, 4000 में, इसी प्रकार 1000 में 100, तो नहीं 500-600 पद इस प्रकार टोटल वेस्ट हो जाएंगे, जो किसी के साथ भी किसी को नहीं मिलने वाली। तो आरक्षण इसका सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। तो जैसे कि आपने देखा, यदि 6000 पद आए तो 1000 अनुकंपा में चले जाएंगे लगभग कहा है। इसके बाद 1200 के समथिंग अतिथि को मिल जाएंगे। अब कुल कितने बचे, अब कुल में मात्र आपके बचे 5000, फिर 3800 में 800 पद आरक्षण में चले गए। तो आपकी मात्र वैकेंसी कितने पदों पर हुई, 300 पदों पर, 3000 पदों पर। अब 3000 पदों में भी अभी ऐसा नहीं कि आपको 3000 पद मिल चुके हैं, अभी आप बिल्कुल भी न सोचिए कि हमें 3000 पद मिल चुके हैं। बात करते इसके 5वें बिंदु की, इन बिंदुओं पर विचार जरूर करिएगा। तो इसका सब दूसरा रीजन है, वर्ग 1 और वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुके नए चयनित शिक्षकों की पुनः सिलेक्शन लिस्ट में नाम। यह सब मैं क्यों कह रहा हूं, आप चाहें तो डीपीआईयू ट्राइबल के एग्जाम्पल वर्ग 1 और वर्ग 2 का ले लीजिए। जिनके नाम एक बार आ चुके हैं उनके पुनः नाम दिए गए, जिनके नाम वर्ग 1 में आए हैं वही नाम वर्ग 2 में पुनरावृत्ति हुई है। और यही प्रक्रिया यदि वर्ग 3 में हुई तो जो ज्वाइनिंग ले चुके हैं उन्हें पुनः ज्वाइनिंग लेनी है, लेनी तो नहीं है लेकिन टोटल सीट वेस्ट जाएगी। तो इस प्रकार लगभग जो कैंडिडेट होंगे 2000 या 3000 सीट इसमें चली जाएगी। तो मात्र आपकी जो भर्ती होनी है 3000 में मात्र 2000 सीटों पर होगी। वेटिंग मिलेगी, हमें मानते हैं कि वेटिंग में ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन वेटिंग भी कितनी लेट होती है, क्योंकि ज्वाइनिंग मिलेगी फर्स्ट काउंसलिंग में, फिर उसकी वेटिंग होगी 4 या 5 माह बाद, 6-7 माह भी लग सकते हैं, फिर सेकंड काउंसलिंग में टोटल सीटों का नुकसान होगा। आप इस बात से सहमत होंगे कि जो वर्ग 1 को वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं उनके नाम पुनः आएंगे, क्योंकि ऐसा वर्ग 2 की और वर्ग 1 की भर्ती में हुआ है। हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं। वर्ग 1 में ज्वाइनिंग ले चुके अभ्यर्थियों के नाम वर्ग 2 में आए, जिससे वह सीट टोटल वेस्ट हुई, क्योंकि वो पहले से ज्वाइनिंग ले चुके थे। और ऐसी ही प्रक्रिया वर्ग 3 में देखने मिलेगी, मिल सकती है। हमने और आपने प्रयास नहीं किया तो मिल सकती है। तो इस कारण से भी कट ऑफ 110 ने 115 पार भी जा सकती है, 110 ने 115 पार भी जा सकती है अनरिजर्व के लिए। और जब 115 अनरिजर्व जाएगी तो कट ऑफ सभी हाई रहेगी। तो यह था 5वां रीजन। 6वां रीजन है वेटिंग। वेटिंग लिस्ट क्यों रीजन है, यदि वेटिंग 50% तैयार हुई, अर्थात कहने का तात्पर्य 100 की वेटिंग 50 बनी, क्योंकि डीपीआई जो वेटिंग बनाती है वह 50% बनाती है। तब जो पहला रीजन वर्ग 1 को वर्ग 2 में ज्वाइनिंग ले चुके हैं तो उन्हें ज्वाइनिंग लेना नहीं। दूसरा रीजन डीपीआई से ट्राइबल में ज्वाइनिंग
जो कि ट्राइबल में ले चुका तो वो डीपीआई में नहीं लेगा, डीपीआई से ट्राइबल में लेगा, अर्थात दो में से एक जगह लेगा। तो इस कारण से जो 50% वेटिंग बनेगी उसकी अपेक्षा यदि 100% वेटिंग बनेगी तो वो अधिक ज्वाइनिंग मिलेगी, क्योंकि वेटिंग सॉलिड है, पूरी क्लियर होना है। यदि इस प्रकार भर्ती होती है तो वेटिंग पूरी क्लियर होगी। देखें इस वीडियो का अगला पॉइंट्स देखते हैं। वर्ग 1 व वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग का टाइम पर ना होना। यदि वर्ग 1 व वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग वर्ग 3 की प्रक्रिया से पहले प्रारंभ होती है, तब भी वर्ग 3 की जो मेरिट है या सिलेक्शन लिस्ट है वह बहुत हाई जाएगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि जिनका नाम वर्ग 2 में अभी नहीं आया है उनका नाम वर्ग 2 में आएगा, और वही कैंडिडेट लगभग 50% वर्ग 3 में नाम उनके आएंगे। तो वो ज्वाइनिंग एक जगह लेगा लेकिन सीट 2 जगह लॉस होगी। तो इसलिए शीघ्र वर्ग 1 और वर्ग 2 की सेकंड काउंसलिंग प्रारंभ हो और इसके बाद प्रक्रिया वर्ग 3 की प्रारंभ हो। यदि वर्ग 3 की प्रक्रिया सेकंड काउंसलिंग से पहले प्रारंभ होती है तो टोटली लॉस होगा, भले ही एक सीट का हो, बस एक का नहीं होगा, बहुत अधिक सीटों का नुकसान होगा। तो इस कारण से जो आपकी कट ऑफ है वह 110 पार जाएगी। अब इसके बाद अगला रीजन है बीएड। बीएड का एक विशेष बिंदु बना हुआ है, मान्य है या नहीं मान्य है, प्राथमिकता वर्ग डीएड को है या बीएड को है। तो इस पर सबसे पहली बात, आप यदि जो रूल बुक जारी की गई थी उसमें देखें बीएड के संबंध में, तो नियम दिया गया है कि बीएड ब्रिज कोर्स के साथ मान्य होगी। तो सामान्य शब्दों में कहें तो बीएड को प्राथमिकता दी जाएगी, बीएड मान्य रहेगी। तो इस कारण से भी कट ऑफ बहुत से बहुत हाई जाना है। तो यह सबसे बड़े रीजन थे जिन कारण से मैंने कहा है कि वर्ग 3 की कट ऑफ बहुत अधिक जाएगी, 110 पार रहेगी और 110 से भी अधिक जा सकती है। तो यह सभी बिंदु थे जिन कारण से मैंने कहा है कि वर्ग 3 की कट ऑफ बहुत अधिक जाएगी। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। अगला वीडियो में लेकर आऊँगा कि वर्ग 3 की कट ऑफ किस कारण से बहुत कम जा सकती है, उस पर मैं शीघ्र ही वीडियो लेकर आऊँगा। अब हमें प्रयास करना है कि भर्ती किस प्रकार हो सके, क्योंकि भर्ती प्रयास हम जैसा करेंगे वैसा हमें रिजल्ट मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि यह इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में जो भी गवर्नमेंट निर्णय लेती है वो जनता के हित में लेती है, इसलिए हम और आप जैसा प्रयास करेंगे वो वैसा होगा। नमस्कार मित्रों।